नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूं वो है लाहौरी फाइट का, और वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है पासपोर्ट रैंकिंग्स, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो चलिए भाई, इस पर पाकिस्तान के लोगों की राय क्या है जल्दी से देखते हैं। पासपोर्ट्स की रैंकिंग का आपको पता होगा। कंपैरेटिवली हम 3 मुल्कों की बात करें, फर्स्ट पे लाए हो रहा है इंडिया, सेकंड पे है बांग्लादेश और थर्ड पे जाके पाकिस्तान आता है। 144 पे है इंडिया, 186 पे बांग्लादेश और हमारे 196 पे। क्यों जा रहे हैं इतना पीछे? टुडेज माय टॉपिक इज़ अबाउट पासपोर्ट रैंकिंग एंड आई एम गोइंग टू मेंशन 3 कंट्रीज, दैट इज़ इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। 144 number is of India, 186 lies Bangladesh, and Pakistan's ranking is on 196. Why do you think we are so behind that? दरअसल अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में करप्शन बहुत बड़े पैमाने पे हुई है, ठीक है। उस हिसाब को देखेंगे और इसको अब ठीक करने के लिए भी करप्शन को ख़त्म करना चाहिए। अगर करप्शन ख़त्म नहीं होगी, हमारे मुल्क की इज़्ज़त नहीं बनेगी। देखिए, अगर पाकिस्तान एक ग्रीन पासपोर्ट की अगर इतनी कहने की रैंकिंग पीछे जा रही है, इसके पीछे काफ़ी सारी जो है ना वो वजूहात हो सकती हैं, जिनमें मशीयत जो है वो एक बहुत ज़रा एक अहम जो है एक फैक्टर है। इसके साथ कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जिनको एक बिहाइंड द सीन एक काफ़ी सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हो रहे होते हैं जो आवाम के सामने नहीं लाए जा रहे होते। दैट्स वाई अब वो आवाम को तो नहीं पता होंगे। पॉलिटिकल वजूहात हैं, मशीयत जब स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब आपकी कंट्री के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे, टीम्स आती हैं चले जाती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। वजह क्या है? वजह कि ग्रीन पासपोर्ट में पीछे क्यों जा रहा है? यहाँ पे अगर हमें सिर्फ हुकूमत पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद के ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। एक्चुअली यही बात है, हम हर चीज़ को उठा के ना हुकूमत पे डाल देते हैं, वो ठीक करें। हाँ, उसकी वजह ये है कि अगर हम अपना कैरेक्टर बेटर नहीं कर सकते, हमने चोरी की और इस आदत को अपनाया, इसको छोड़ा नहीं, हम किसी बैरून कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर चोरी शुरू कर देते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर आबादी है, लेकिन यहाँ पर लोगों को उनके हक नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए। आप इंस्टीट्यूट को देख लें, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह कि जो भी सियासतदान यहाँ पर आता है वो मतलब दावे बहुत ज़्यादा करता है कि हम वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम लोगों को क्यों बार बार दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है? हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। अब आप देखें कोविड का दौर में अब आप देख लें कि क्या हालत हो गई है कि हमारे पास इतनी चीज़ें मौजूद नहीं थी, इतने अस्पताल नहीं थे, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो तबाही हो रही है। अब चाइना ने वैक्सीन जो है वो बना ली, ईजाद कर दी। अब मैंने वो बिल गेट्स ने कहा था कि दोबारा से उसने एक कहा है कि मैंने फिर से रिसर्च की है, वायरस ख़त्म हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप लोगों ने वैक्सीन को आज़ाद नहीं की, पाकिस्तानियों ने या फिर किसने भी, जहाँ पे वो लोग रहते हैं अपने मुल्क में, तो बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी हो सकती है, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तबाह और बर्बादी हो चुकी है। या बेसिकली इसकी एक रीज़न नहीं है, इसकी 2-3 रीज़न्स हैं, जिसमें फर्स्ट पे पाकिस्तान की करेंसी आती है वो डाउन है, और सेकेंडली जो कि पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान खुद तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान में जो बैरियर्स नहीं लगे हुए अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर, वहाँ से जो एक दहशतगर्दी का काफ़ी जो ग्रुप वगैरह यू कैन से दैट कि वो ग्रुप्स आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में कुछ कर रहे हैं। और इंडिया की तरफ से भी होता है, जो कि बहुत दफ़ा उनको जो कि न्यूज़ में भी आ जाता है कि उनके डिटेल्स निकल जाती हैं कि वो इस चीज़ में मुलव्वस रहे हैं। और सेकेंडली ये है कि हमारे जो हुक्मरान रह चुके हैं वो उन्होंने अपनी इज़्ज़त नहीं करवाई है, वो अमेरिका जाते हैं, उनके कपड़े उतर जाते हैं। ये तो हमारी वजह से है कि हम कपड़े उतरने से याद आया, अभी शायद UNGA की जो बैठक चल रही थी उसमें पाकिस्तान के एक नुमाइंदे गए वहाँ पर, और उनके साथ फिर अमेरिका में क्या हुआ ये बताता है कि उनके पासपोर्ट की इज्जत कितनी है। और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, ये लोग मेन मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। मेन मुद्दा, एक भाई साहब ने कहा, वो भी गोलमोल कर गए, मेन मुद्दा है सिक्योरिटी थ्रेट का। मेन मुद्दा है कि आपके यहाँ, आपके देश में लोग, आपके यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं हैं आतंकवादी घटनाओं की वजह से। तो भाई जो विदेशी आएगा या आप कहीं पर जाओगे तो इसकी क्या गारंटी है कि कोई विदेशी आपके देश में आता है तो वो सुरक्षित रहेगा, और दूसरा आप कहीं जाओगे तो वहाँ पे आपके बंदे अटैक नहीं करेंगे। कितनी सारी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जिनमें पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट रही है, पाकिस्तानी लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, चाहे वो 9/11 हो, चाहे कुछ भी हो, उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना हो शेल्टर लेके। आप समझ रहे हैं,
यूएन डेजिग्नेटेड कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितने सारे टेररिस्ट हैं जिन्हें यूएन ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है, जिन्हें यूएन ने करोड़ों रुपए का इनाम रखा हुआ है जिनके सिर पर, वो पाकिस्तान में हैं। मसूद अजहर हो, सईद क्या है वो जमातुद दावा वाला, वो हो, आपका मुंबई वाले का जो हमला हुआ था उसमें ज़कीउर रहमान लखवी हो, अनगिनत नाम है। शायद मुझे लग रहा है कि 50 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो भाई बताइए आपके पासपोर्ट की रैंकिंग कैसे अच्छी होगी? लेकिन मेन मुद्दा नहीं बता रहे, सब गोल गोल घुमा रहे। कोई कह रहा है कि करेंसी कम है, कोई कह रहा है कि कुछ और बॉर्डर पे इश्यूज हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक इशू है कि आपकी कंट्री कितनी सेफ है, आपके यहाँ के लोग किसी आतंकवादी घटनाओं में तो नहीं है। इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके पासपोर्ट की रैंकिंग पर। पासपोर्ट की रैंकिंग का सीधा मतलब है कि आपके देश को किस नज़र से देखा जाता है। मैं किसी को ये ब्लेम नहीं करूँगा कि पाकिस्तान क्यों फर्स्ट में आना चाहिए। फर्स्ट में आना चाहिए। पहले तो हमें इंडिया को हमें पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए हमारा पाकिस्तान की जो ये आ गई जबान पे, हर पाकिस्तानियों के मन में है इंडिया को दिखाना है, इंडिया को दिखाना है। अरे भाई इंडिया के लायक तो बन जाओ, इंडिया के बराबर तो पहुंच जाओ। दिखाओगे कैसे? दिखाने के लिए तो बराबरी करनी पड़ेगी ना। आपको पढ़ाई में बराबरी करनी पड़ेगी, आपको उसके इंडस्ट्रीज में बराबरी करनी पड़ेगी, आपके उसके इंटेलिजेंस में बराबरी करनी पड़ेगी। इंटेलिजेंस से मेरा मतलब है पढ़ाई लिखाई वाला, IQ, वो इंटेलिजेंस एजेंसी RANW नहीं, ISI वाला नहीं। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। आपकी बुद्धि तो उस लेवल की होनी चाहिए बॉस। फिर भी आप कहोगे कि अरे ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। अरे भाई बराबरी के लिए बराबर की टक्कर चाहिए, तो टक्कर में तो आप लोग हो ही नहीं कहीं पे। पीपल है वो उसमें पोटेंशियल है। आप देखा जाए जो 1400 साल पहले जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आए थे दुनिया में, तो उन्होंने जब उन्होंने इस्लाम का डिलीवर करना चाहा तो उन्होंने पहले जब 13 साल उनको 13 साल लगे थे एक पावर अपनी बनाने में। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि उनकी नक्शे कदम चलना चाहिए कि पाकिस्तान उस लेवल। आज जब देखा जाए कि पाकिस्तान में देखेंगे हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। दूसरा नंबर ये है, अब कोई मसला होता है तो सब कहते हैं जी लीडर को पकड़ो, इमरान खान को पकड़ो, नवाज शरीफ को पकड़ो। उन एक बंदे का कसूर नहीं होता, कसूर पूरी आवाम का होता है। अब हम अपनी बात छोड़ें, हमारा इस्लाम कह रहा है कि जिस तरह की आवाम उस तरह का हुक्मरान। कैसे? ठीक है, तो हम में से ही हुक्मरान बनना है, तो जाहिर बात है हम करप्शन नीचे से ख़त्म होगी तो ऊपर वाले बंदे को हम पकड़ेंगे कि ये करप्शन क्यों कर रहा है। अब ऊपर वाला करप्शन कर रहा है, नीचे वाला भी हर बंदा करप्शन पे लगा हुआ है, तो वो फिर ऐसे कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। क्या करना चाहिए? इन भाई साहब ने बहुत संजीदा बात कही है। जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। करप्शन के मारे पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। और मैं अभी भी कहता हूं, हो सकता है इमरान खान करप्ट ना हो। लोग कहते हैं कि भाई ये बात है, वो बात है, मैं मानता हूं कि चलो झूठी बातें हैं, इमरान खान करप्ट ना हो, लेकिन अकेला इमरान क्या करेगा? इमरान के साथ बहुत सारे लोगों की फौज है जिनकी मदद से सरकार चलानी है, और इमरान अकेला तो सरकार चला नहीं पाएगा। भाई फौज भी है, ISI भी है, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और ये सब करप्ट हैं। चाहे फौज हो, ISI हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, सब करप्ट हैं। एक अकेला PM अगर करप्ट नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो पत्ता क्या तिनका तक नहीं हिला सकता। वो कोशिश करेगा, बाकी चारों तरफ से उस पे लोग उसको काटने पे लग जाएंगे। और पाकिस्तान के साथ हमेशा ऐसा हुआ है, और ये इसलिए है क्योंकि वहां पे जमहूरियत नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र मजबूत होगा तब अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में करप्शन नहीं है या सब कुछ ठीक है, एकदम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे हर जगह ये चीजें लाई जा रही हैं कि जहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम हो, क्योंकि जहां इंसान घुस जाता है किसी सिस्टम में, किसी प्रोसेस में, वहां पे घूसखोरी, वहां पे चीजों को लेना देना, धमकाना, डराना सब चलता है। तो धीरे धीरे चीजें कम की जा रही। और देखिए 100% परफेक्ट कोई भी सिस्टम नहीं होता, हर सिस्टम में खामी होती है, लेकिन देखना पड़ता है कि वो खामी ज्यादा है या कम है, यही मायने रखती है। के लिए खुद को पहले बदलें, क्या करें? इससे मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूँ और बाकी सब को इंक्लूड करता हूँ कि सब ठीक हो जाएं, करप्शन ना करें। अब कोई बंदा ऐसा नहीं होता जो करप्शन नहीं आजकल कर रहा है, हर बंदा ही करप्शन पे लगा हुआ है, और जिससे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। ठीक है, करप्शन को ख़त्म किया जाए। सबसे बड़ी वजह हमारी करप्शन की है,
करप्शन अगर ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह मुल्क ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Actually, I think that Pakistan, I think maybe it depends on the economic system in the world, and passports they are dependent each other. So I think that Pakistani economy is a little bit low, and also it's a political issues. Matlab, they don't have they don't have too much international relationship in another world. That's why I think. So I hope that we will improve. I'm also sometimes Pakistani because I am in here. I live in here. I like Pakistan. Pakistan is my country, second country. So I would like that I will see one day that Pakistan will be the first one of the world a passport ranking, inshallah, like Singapore. You know? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। So you do like Pakistan? I hope so. They will become one day the first one of ranking in the world. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सेकेंडली जो मैंने करेंसी की बात की है, पाकिस्तान की करेंसी डाउन है, पैसा होगा, पैसे की आवाम कदर करती है और लोग भी उसकी कदर करते हैं। This is the solution. तो पाकिस्तान में मतलब कि अगर करेंसी पे बेटरमेंट उसमें होती है, जिस तरह अभी डॉलर कहाँ पर था हमारा 100 पर था, अब 167 पे आ चुका है, तो वो एक ह्यूज डिफरेंस बन चुका है। सो वो अगर उसको पहले बैक पे लेके जाएंगे, अपनी करेंसी को इंक्रीज़ करेंगे, अपनी कदर बढ़ाएंगे, पैसे की कदर, बात वहीं पर आती है कदर नहीं करवाओगे तो ही उसका सोल्यूशन है, तो उसके अलावा कोई नहीं। हमारा रूप वो है जो दिखाना चाहिए वो दिखा नहीं पा रहे। अब न देखा जाए, मीडिया के देखा जाए, मैं देखता हूँ कि 24 घंटे ये चीज़ देखता हूँ कि आप नेगेटिव फैला रहे कि पाकिस्तान बड़ा बहुत महंगाई हो गई है, कि इमरान खान ने ये कर दिया। मेरा ये सवाल बनता है कि कभी किसी ने कोई पॉजिटिव चीज़ दिखाई है कि इमरान खान ने ये चीज़ की है, ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट है। ये दिखा रहे कि वो गलत है, वो गलत दिखाया जा रहा है। हमारे सोसाइटी में ये भी बहुत गलत चीज़ फैलाई जाती है कि ये बंदा गलत है ना, उसको गलत ही कही जाना। यहाँ पे आप देख लें अस्पताल नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल। तो जो गलत है उसे गलत नहीं कहें कि नहीं इमरान खान सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। महंगाई को कहें कि नहीं कोई महंगाई नहीं है। अरे क्या लॉजिक है यार, क्या जबरदस्त लॉजिक है भाई। एक्चुअली इसको कहते हैं पर्दा डालना, कि मैंने मर्डर भी कर दिया लेकिन पर्दा डालो। नहीं इसने मर्डर नहीं किया बॉस, नहीं किया। क्या लॉजिक दे रहा है यार। ऐसे तो बढ़ चुका पाकिस्तान और अच्छी हो चुकी रैंकिंग पाकिस्तान की। भी सही नहीं है जो बात है, और यहाँ पे नौकरियाँ भी नहीं है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे जो है बाहर के मुल्क से लोग आएंगे और नौकरियाँ वगैरह करेंगे। तो जो भी सियासतदान बनता है वो मतलब कि सिर्फ नाम के जो कहते हैं वो है। अगर इमरान खान की यही हरकत रही तो आई एम सॉरी, अगली मर्तबा उनको कोई वोट नहीं देगा, ये उम्मीद वो छोड़ दे। हम लोग अपना सिस्टम जो है वो सही करने की कोशिश कर सकते हैं। देखें, एक बंदा अकेला खुद नहीं सही सब कुछ करेगा। हम लोगों को अपनी कॉम्प्लिकेशंस करनी है, हम लोगों को अपने भी कंट्रीब्यूट करना है थोड़ा सा। अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे लोगों को, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही, इसमें मैं भी शामिल हूँ, इसमें हर इंसान शामिल है, कि हम लोगों को गुस्सा जब आ जाता है, एक ज़रा सी बात हम लोग बर्दाश्त नहीं करते और हम सोशल मीडिया में भी किसी एंकर को चुपेर मार दी, चप्पल मार दी, वो मार दी, मतलब कि कोई है ही नहीं, डिसिप्लिन है ही नहीं, बर्दाश्त है ही नहीं। और मुझे लगता है कि होनी भी नहीं है बर्दाश्त, क्योंकि सबसे पहले ना वो जो कहते हैं ना कि हमने वर्ल्ड को चेंज करना है, हमने अपने मुल्क को चेंज करना है, तो सबसे पहले चेंज आप अपने ऊपर लाएं और फिर आप दूसरों को बोलें। मैंने देखा है कि मक्का मुकरमा में तवाफ़ वाली जगह पर भी मेरी पॉकेट से जो है वो छोड़ी हुई है, यानी कि वो पाकिस्तानी निकलते हैं। अब हम अपने कैरेक्टर को जब तक ठीक नहीं करेंगे तो हम किस तरह जो हम कहेंगे कि बाहर से बैरूनी ताकत आएगी और पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू बन जाएगी। वैल्यू बनाने के लिए ख़ुद को ग्रूम करना पड़ता है, ख़ुद को कीमती करना पड़ता है। ख़ुद को कीमती करने के बाद ख़ुद को दूसरों के लिए वो कह लें कि आम करना, ये इसे फ़ख्र कहते हैं। लेकिन इसी ग्रीन पासपोर्ट की अहमियत तब होगी, हुकूमतें तो अच्छी हुकूमतें आती हैं जाती हैं चले जाती हैं, जब तक हम खुद अपने अंदर का जो है वो आतिश फसां ठीक नहीं कर सकते, हम ग्रीन पासपोर्ट वैल्यू ठीक नहीं कर सकते। और हमें इसको इम्प्रूव ऐसे ही करना है कि अगर हम खुद तालीम हासिल करते हैं, तालीम बहुत कम है, बच्चे एजुकेट होंगे, मदर्स एजुकेट होंगी, एक अच्छे कह लें कि वो घराने पैदा होंगे, एक ख़ानदान अच्छे पैदा होंगे, हमारी नस्ल अच्छी पैदा होगी, तो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक होंगी। तालीम को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, हमें अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ये वजूहात हैं। ग्रीन पासपोर्ट वो वक्त दूर नहीं है जब हर मुल्क के अंदर ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू होगी, जब हम इसको खुद पे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो तालीम हम हासिल करते हैं लोगों तक पहुँचाएँगे।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। Thank you so much. सो गाइज वी हैव नोटेड पीपल्स रिएक्शन और काफ़ी अच्छे रिएक्शंस आए हैं। कोई ज़्यादा हेटेड, ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं थी, पाकिस्तान के लिए ही अच्छी विशेज़ हैं। और बात करें अगर मेरे ओपिनियन की तो वो भी यही है कि आई वुड से ऑन द फर्स्ट कि इंडिया और पाकिस्तान की रैंकिंग में इतना खास डिफरेंस नहीं है। जो भी अगर डिफरेंस आ रहा है, इंडिया लाइज ऑन 144th और पाकिस्तान लाइज ऑन 196। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस भी ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर करे, अपने डिफेंस को बेटर करे, अपने मिलिट्री को बेटर करे और जितने भी फील्ड्स हैं जिससे हम आगे जा सकते हैं उनको बेटर करे, ताकि ग्रीन पासपोर्ट की इस दुनिया में इज्जत हो सके। सो एट द एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट करें, शेयर कर दें यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और इफ़ यू हैव एनी सजेशन तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दें। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। मुझे लग रहा है कि शाहरुख को भी ना दिल पे पत्थर रख के ये बात कहनी पड़ी होगी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो 144 पे है इंडिया और हम 190 के करीब हैं, 196 है जो भी है, 190 पे हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैडम ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पासपोर्ट की एक एक रैंकिंग ऊपर बढ़ाने में ना बैंड बज जाती है। इतना आसान नहीं है पासपोर्ट की रैंकिंग बढ़ा देना। नहीं नहीं, अरे कहाँ 40-50 रन ही तो कम है यार। आपको अंदाजा है कि 144 में और 190 के नीचे में कितना फर्क है? और जरा भी शर्म है कि बांग्लादेश आपसे ऊपर है, 186 पे। देखिए खैर, आप पाकिस्तानी हैं शाहरुख, तो आपको हक है पूरी तरह से अपनी कंट्री की अच्छी छवि को रिप्रेजेंट करने का, और हर किसी को हक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। अच्छा, पूरे वीडियो में भारत की तारीफ किसी ने नहीं की। खैर ठीक है, कोई बात नहीं है, इसका मुझे कोई दुख नहीं है कि आपने भारत की तारीफ नहीं की, क्योंकि वीडियो का टॉपिक ऐसा था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। खैर, दूसरी बात ये कि एक भाई साहब कह रहे थे कि वो मक्का में थे और पॉकेट से उनकी चीज़ निकाल ली गई और चोरी करने वाले पाकिस्तानी थे। तो चोरी से मुझे याद आया कि भाई आपके जो डिप्लोमेट हैं वो भी चोरी करते हैं विदेशों में जाके। आप समझ रहे हो, डिप्लोमेट हैं, राजदूत है आपके यहाँ के और राजनयिक है आपके यहाँ के, और वो जाके विदेशों में चोरी करते हैं। एक बड़ा फेमस इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, शायद किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पे किसी का बटुआ चुरा लिया था एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने, और वो CCTV में कैद हो गया और पाकिस्तान की बड़ी फजीयत हुई थी। और ऐसी एक दो घटनाएं नहीं हुई हैं, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पर पाकिस्तानी डिप्लोमेट, पाकिस्तानी लोग चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब बताइए, डिप्लोमेट लेवल तक का लोग चोरी करते हैं। अब बताओ, इसके बाद आप कहोगे कि हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग क्यों कम है? पासपोर्ट की रैंकिंग इसलिए कम है। दूसरी जो सबसे अहम बात है आपके पासपोर्ट की रैंकिंग कम होने की वजह जो है, मतलब पहली तो हो गई टेररिज्म, दूसरी जो सबसे है आपके लोगों का व्यवहार, जिसका उदाहरण में दे रहा था चोरी करने वाला। पाकिस्तानी जहां भी रहते, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तानियों में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, कंपनी में धोखाधड़ी करते हैं। और ये मैं यूके में, कनाडा में, कई जगहों पे मैं सुन चुका हूं। अब खबरें आती रहती हैं, तो खबरें वही आती होंगी जो पकड़ में आते होंगे, जो पकड़ में नहीं आते हैं वो चल रहे हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको ये ठीक करना है तो सबसे पहले जो वो दीदी कह रही थी जो बुरके में थी, और शायद नहीं, जो जिन्होंने ब्लैक कलर का पहना रखा था, मास्क लगा रखा था, कि और एक भाई साहब भी थे, सबसे पहले अपने आप को बदलिए, अपने व्यवहार को बदलिए, आप एक अच्छे इंसान बनिए। अगर आपको इस्लाम सिखाता है कि एक अच्छा इंसान कैसे बने, तो आप पहले एक अच्छा इंसान बनिए। आप चोरी करेंगे, दूसरों को धोखा देंगे, मतलब किसी तरह से परेशान करेंगे लोगों को, तो ऐसे आपके पासपोर्ट की रैंकिंग नहीं सुधरने वाली। आपकी छवि बन चुकी है बिल्कुल एक घटिया मुल्क की। तो अगर इस घटिया मुल्क की मुहर हटवानी है तो वहां की आवाम को मेहनत करने की जरूरत है, वहां की आवाम को सुधरने की जरूरत है। क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा, जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। तो आवाम सुधरेगी, आवाम आवाज उठाएगी, आवाम ठीक करेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।